हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गर्भ में लड़का है या फिर लड़की, इसकी पहचान कैसे करते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की कैसे पता लगता है। तो आइए जानते हैं। घर में किसी छोटे बच्चे के आने की खबर इतनी खास होती है कि घर का हर व्यक्ति खुशी से झूम उठता है। बच्चे के माता पिता के साथ साथ चाचा चाची, बुआ, दादा दादी और बड़े भाई बहनों में भी एक अनोखा उत्साह दिखता है। इसके साथ ही शुरू होते ही बच्चे के नाम चुनने और उसके साथ समय बिताने के प्लान्स को लेकर बहस। वहीं बच्चे के हर रिश्तेदार के मन में यह कौतूहल होता है कि आने वाला बच्चा कैसा होगा, चंचल या फिर शैतान स्वभाव का, रात भर जागने वाला या फिर दिन भर खेलने वाला, रोने वाला या नखरे वाला। तो चलिए जान लेते हैं गर्भ में लड़का है या फिर लड़की, ये कैसे पता लगता है। सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है पेट का आकार। जी हाँ, पेट के आकार से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़का है या फिर लड़की। अगर आपका पेट आगे की तरफ निकला हुआ है तो आपके गर्भ में एक बेबी बॉय यानी कि एक बेटा है। जबकि हम दूसरी साइड अगर देखें तो अगर आपका पेट गोल और बड़ा दिखाई देता है तो आपके जो गर्भ में है वो है नन्ही राजकुमारी यानी कि एक लड़की है। दूसरी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये देखना है कि मूड स्विंग। जनरल साइकोलॉजी एंड बिहेवियर में छपी एक स्टडी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो महिलाएं जिन्हें प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही के टाइम किसी विशेष बात और दूसरी तीसरी तिमाही में हर बात पर दुख या फिर पछतावा महसूस हो तो उसका होने वाला बच्चा एक लड़का होता है। जबकि पेट में लड़की होने पर माँ मिली जुली भावनाएं महसूस करती है। वैसे इससे एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुरुष यानी कि एक आदमी हर बात के लिए बेचैन क्यों रहते हैं। तीसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है खाने से नफ़रत। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा खाना खाती है, वहीं कुछ को खाने से नफ़रत क्यों होने लगती है। दरअसल यह बदलाव बच्चे के जेंडर पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक स्टडी के अनुसार जिन माँओं को खाने से नफ़रत या फिर खाना खाने के बाद उल्टी की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, उनका होने वाला बच्चा एक लड़का होता है। तो दोस्तों, ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी। अगर आपका पहले बेबी होगा, अगर वो लड़का होगा तो आपने भी देखा होगा अपने टाइम पर कि आपको भी खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होगा या फिर आपको खाने से नफ़रत हो गई होगी। अगर आप खाना खाते भी होंगे तो उसके बाद वॉमिट यानी कि उल्टी कर देते होंगे। तो यही बात एक स्टडी में भी साबित हो गई है कि जिन लोगों को ऐसा कुछ होता है तो उनके घर में एक लड़का होता है। एक स्टडी के अनुसार माँ के शरीर को एक लड़का भ्रूण को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है, क्योंकि एक लड़का भ्रूण एक लड़की के भ्रूण से ज़्यादा असुरक्षित है। चौथी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है कुछ ही चीज़ें आप लोगों को खाने का मन करेगा। प्रेगनेंसी में मीठा खाना औरतों को पसंद आता है। क्या आपको दिन भर मिठाई या फिर आइसक्रीम खाने का मन करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको भी आइसक्रीम या फिर मिठाई खाने का मन करता है तो आपके गर्भ में तय है कि आप एक लड़की को जन्म देने वाले हैं। दरअसल लड़कियां अच्छी और मीठी चीज़ों से बनती है, लेकिन अगर आपको मसालेदार चीज़ें खाने का मन हो तो समझ जाइए कि आपके घर में एक छोटे नवाब यानी कि एक लड़का आने वाला है। पांचवी जो बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो है ब्रेस्ट यानी कि स्तन के साइज में बदलाव आ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम आपके ब्रेस्ट में भी कई बदलाव होते हैं। अगर आपके ब्रेस्ट अपने आकार से भारी या फिर मजबूत और बड़े महसूस हो तो आपको एक बेटी होने वाली है यानी कि एक लड़की होने वाली है। और अगर आपके ब्रेस्ट में कोई विशेष बदलाव नहीं होता तो आपको एक बेटा होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने वो 5 बातें आप लोगों को जो ध्यान में रखनी है वो बता दी है कि आपको घर में लड़का है या फिर लड़की, आप ये कैसे पहचान सकते हैं या फिर कैसे पता कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कुछ फ्री में टिप्स दे रही हूँ कि प्रेगनेंसी को आपको कैसे खास बनाना है। अपनी पत्नी के लिए आपको क्या क्या काम करना है। किसी भी परिवार के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास समय हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल परिवार में एक नया सदस्य आता है बल्कि इससे घर में नई ऊर्जा और नई उमंग आती है। लेकिन प्रेगनेंसी जहाँ ढेर सारी खुशियाँ लाती है, वहीं प्रेग्नेंट महिला के लिए यह समय बदलाव का समय होता है। ऐसे में बॉडी, माइंड, रिलेशनशिप और प्रेग्नेंट महिला की पहचान भी बदल जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट महिला का पति उनका खास ख्याल रखे।
प्रेगनेंसी के समय हेल्दी रिलेशनशिप प्रेग्नेंट महिला के तनाव यानी कि स्ट्रेस और परेशानी को कम करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के समय मनमुटाव, झगड़े और बहस से बचें। अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो उन्हें जल्द से जल्द निपटा लें। इसके बाद जो आपको अगली बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी पत्नी के साथ बैठकर इस बात पर चर्चा करें कि बच्चे के जन्म के बाद किस तरह आप दोनों स्थिति को कैसे संभालेंगे। ऐसे ही अपने पार्टनर द्वारा किए गए अच्छे कामों की तारीफ करें। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम घर के कामों और प्रेगनेंसी केयर से जुड़ी कामों को बांट ले, क्योंकि इससे न केवल आपके पार्टनर को आराम मिलेगा बल्कि बच्चे के विकास का ट्रैक और डेवलपमेंट के बारे में आपको जानकारी रहेगी। इसी तरह बच्चे की देखभाल में भी अपनी पत्नी का हाथ बटाएं। इससे उन्हें आराम मिलेगा और तनाव यानी कि स्ट्रेस कम होगा, तो वहीं आप दोनों का रिश्ता भी बेहतर और गहरा बनेगा। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि बच्चे के आने से पहले डायपर ट्रेनिंग, दवाइयाँ पिलाने और फार्मूला मिल्क बनाने जैसे काम सीख लें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में ये तो बताया है कि घर में लड़के और लड़की की पहचान आप कैसे कर सकते हैं घर बैठे। साथ ही साथ मैंने जो है इसमें टिप्स भी फ्री में शेयर करी है कि आप अपने यानी कि हस्बैंड और वाइफ आपस में किस तरह से रहें। जब आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट रहे तो आपको किस तरह से काम बांट लेना है। ऐसा करने से आपका रिलेशनशिप जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से उनके पैसे कट जाएंगे या फिर उनके कुछ चार्जेस लग जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, आपके 0 रुपये कुछ नहीं लगेगा, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है। तो नीचे सब्सक्राइब जहाँ लिखा होगा आप वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे फिर इसी तरह से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।